के पोलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर है, जहां उनकी मुलाकात पोलैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से होगी। प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। भारत और पोलैंड के संबंधों की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए हैं। जो बीते कुछ वर्षों में व्यापारिक संबंधों में जहां तेजी आई है, तो वहीं दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय से कई महत्वपूर्ण जुड़ाव भी हुए हैं और इसकी गर्माहट साफ दोनों देशों के संबंधों में महसूस की जा सकती है। कैसा है दोनों देशों के बीच जुड़ाव, प्रधानमंत्री का पोलैंड पहुंचने पर किस गर्मजोशी से किया गया स्वागत, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पोलैंड यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर्सो में जाम साहब नवानगर स्मारक का दौरा किया। ये स्मारक पोलिश सरकार द्वारा गुजरात के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी के सम्मान में बनाया गया। गुजरात के नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी जडेजा ने व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए 1942 से 1946 के दौरान स्टालिन के साइबेरिया में युद्धग्रस्त कब्जे वाले पोलैंड और सोवियत शिविरों से लगभग 1000 पोलिश बच्चों की रक्षा की। 1942 में जाम साहब ने जामनगर बलाचडी में एक समर्पित पोलिश बच्चों का शिविर स्थापित किया, जिसमें किंडरगार्टन, स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं शामिल थीं। महाराजा ने व्यक्तिगत रूप से शिविर के संचालन की देखरेख की, ये सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों को न केवल बुनियादी जरूरतें प्रदान की जाएं, बल्कि कलात्मक और सांस्कृतिक विकास के अवसर भी प्रदान किए जाएं। जाम साहब के प्रयासों से भारत ने युद्ध के वर्षों में 5000 पोलिश बच्चों को जीवित रहने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Deeply moved and affected by the suffering of the Polish nation, in particular the fate of those whose childhood and youth was being snatched away from them in the tragic conditions of the worst of wars that could be imagined, I wished in some way to contribute to the improvement of their fate. Thus, I offered them our hospitality in territories far removed from the turmoil of war. Maybe there, in the beautiful hills beside the seashore, the children will be able to recover their health and to forget the ordeal they went through, gather strength to work as citizens of a free country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी वॉर्सो में मोंटी कैसीनो स्मारक का भी दौरा किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसीनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। Jego Ekscelencja, premier Indii, pan Narendra Modi, złoży teraz wieniec przed pomnikiem i zachowa chwilę ciszy w hołdzie. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल पर भी पहुंचे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। I wish you, the Prime Minister, much health and success in fulfilling the mission you undertook by visiting Poland and Europe. Indie na zawsze pozostały w naszej wdzięcznej pamięci. We lost our homes. We had nowhere to return to. Only about 10% returned to Poland. India has always remained in our hearts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। ये 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने वर्ष 1989 में पोलैंड की यात्रा की थी। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम भारत और पोलैंड के बीच अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।
जिनके उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों और जीवंत आर्थिक जुड़ाव से पहचान कायम है। 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 1957 में वॉर्सो में भारतीय दूतावास खोला गया। वर्ष 2024 के पहले 4 महीनों के दौरान भारत एवं पोलैंड के बीच कुछ उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की ने फरवरी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। पोलैंड मध्य एवं पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं निवेश साझेदार बना हुआ है। पोलैंड में एक बड़ा भारतीय समुदाय है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 25,000 है। इसमें लगभग 5,000 छात्र शामिल हैं। पोलैंड में भारतीय समुदाय में व्यापारी, वस्त्र परिधान और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जो साम्यवाद के पतन के बाद आए, और बहुराष्ट्रीय गौरव और भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर IT व्यवसायों के साथ काम करने वाले पेशेवर भी शामिल हैं। पोलैंड से नीरज और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।